हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहन, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मोहन अपने माँ के साथ रहा करता था। मोहन बड़ा हो गया था। उसकी माँ सोची कि चलो इसको शादी कर देते हैं। एक सुंदर सा कन्या देख करके मोहन का विवाह कर दिया गया। बहू जब घर में आई तो घर में खुशियाँ का माहौल बन गया। सब तीनों लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस घर में विवाद उत्पन्न होने लगा। सास और बहू में झगड़ा चालू हो गया। सास को लगता था कि बहू नई नई आई है, घर का सारा काम वही करेगी। बहू को लगता था कि जब मैं यहाँ आई हूँ तब से घर का पूरा काम मुझे करना पड़ता है, मैं एक नौकरानी की तरह बन के रह गई हूँ। बात बड़ा गड़बड़ था, दोनों में विवाद इसी के लेकर के शुरू हो गया था। मोहन जब अपनी पत्नी को समझाता था तो उसकी पत्नी बोलती थी कि हाँ आप माँ के पक्ष ले रहे हो, और मोहन जब अपनी माँ को समझाता था तो माँ बोलती थी कि शादी होते ही बेटा बदल गया। इस घर में बहुत तरह का भेदभाव सा शुरू हो गया। सास का रहना खाना अलग, बहू का सब अलग। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये सब को लेकर के पड़ोस वाले भी परेशान थे, क्योंकि जब ये लोग झगड़ा करते थे तो पड़ोस में भी हल्ला होता था, आवाज़ जाता था। ये रोज़ का कचकच देख कर के वो लोग भी परेशान थे। एक दिन एक औरत मोहन के पास आई और वो बोली कि देखो, तू अपने पत्नी और माँ को शिव चर्चा के लिए भेज दो। शिव चर्चा करने जाएगी तो वहाँ पे कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगा। आपस में जो झगड़ा करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। शिव को गुरु मानेगी, शिव बहुत दयालु हैं, इससे आपका घर में शांति बना रहेगा। मोहन को लगा कि चलो ठीक है, सलाह तो बहुत अच्छा है। वह अपनी पत्नी और माँ दोनों को किसी तरह से समझा बुझा करके शिव चर्चा में भेज दिया। उसकी माँ और पत्नी जब शिव चर्चा होता था तो जाती थी, लेकिन माँ अलग बैठती थी और उसका पत्नी अलग बैठती थी। जब दोनों पूजा पाठ कर रही थी, कभी कभी भजन गाना होता था, तो जब माँ शिव चर्चा का भजन गाती थी तो उसकी पत्नी चुप, और कभी कभी जब पत्नी शिव का भजन गाती थी तो माँ चुप। दोनों प्रसाद भी लेकर के आती थी तो अलग अलग, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर घर में आवे तो वही कलह कलेश शुरू हो जाता था। मोहन कुछ काम धंधा करता था, उसमें भी मन नहीं लग रहा था, उसका काम एकदम गड़बड़ सा हो रहा था। मोहन को लगा कि अब क्या करूं, लेकिन शिव का कृपा। देखिए कि एक व्यक्ति के द्वारा मोहन को पता चला कि गांव के बाहर जो शिव का मंदिर है वहां पर साधु जी आने वाले हैं। उनके पास जो भी जा कर के सच्चे दिल से यदि सारी परेशानियां बताता है और उसी समय शिव मंदिर में पूजा करता है तो उसका सारा मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यह बात सुनकर मोहन को कुछ खुशी हुआ और जाकर के अपनी पत्नी को यह बात बताया कि गांव के बाहर मंदिर में एक साधु आने वाले हैं, वहां पर जाकर के अपना मनोकामना पूर्ण का वरदान मांगना। उसकी पत्नी बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जाकर तू अपना जाओ, अपना मांग लेना। मोहन सोचा कि अरे ये तो कुछ नहीं समझ पा रही है। अपनी माँ को जाकर के बोला। उसकी माँ भी यही बात बोली कि हाँ जाओ, तू भी जाकर के साधु बाबा के पास चल जाना, सारा मनोकामना पूर्ण का वरदान मांग लेना। लेकिन देखिए, वो मना तो दोनों कर दी, लेकिन मोहन जब गया साधु बाबा के पास वहाँ पर मिलने, तो वहाँ देख रहा है कि उसकी माँ पहले से ही पहुँच चुकी है, और उससे मिलने के बाद वो मंदिर से बाहर निकल रही है। फिर देख रहा है कि उसकी पत्नी भी वही मंदिर में गई और वहाँ बाबा से मिली, पूजा वगैरह करके वो भी बाहर निकली। मोहन को लगा कि ये लोग भी चाहती है कि घर में शांति हो, लेकिन पता ना कहाँ दिक्कत है जिसके कारण घर में शांति नहीं हो पा रहा है। ये मोहन बाबा से मिला। बाबा ने बोले कि तू चिंता ना करो, तुम्हारा घर में जितना परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, झगड़ा ये सब है वो सब खत्म हो जाएगा। बस तू न माँ के बात में आना और न पत्नी के बात में आना। यदि वो लोग झगड़ा करें तो तू सीधा यही बोलना कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है और तुम लोग समझो।
तू कुछ नहीं बोलना, तू अपना काम पे ध्यान देना, तुम्हारा घर में सब शांति बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। मोहन वहाँ शिव मंदिर में पूजा पाठ किया, उसके बाद है जो घर वापस आ गया। मोहन घर में इंतज़ार कर रहा था कि देखता हूँ ये दोनों में मेल जोल होता है या नहीं। लेकिन जब देखा कि उसकी पत्नी खाना बनाने गई तो उसके मदद के लिए उसकी माँ भी चली गई और दोनों मिलजुल कर खाना बना रही है। फिर कल होकर के फिर दोनों में देख रहे कि उसी तरह से तालमेल बना हुआ है, यानी कि दोनों में ऐसा रिश्ता बन गया जैसे मानो कि माँ बेटी की हो। उससे भी बढ़कर कोई भी काम बहू करती थी तो सास उसमें हाथ बटाती थी, उसको मदद करती थी। कोई भी काम जब सास करती थी तो बहू भी उसमें हाथ बटाती थी, उसको मदद करती थी। मोहन यह देख करके बहुत खुश हुआ, उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना काम भी जो था उसका वह तन मन से कर रहा था, उससे भी काम करने में बहुत मन लग रहा था। और शाम को आता था तो खुशी खुशी सब पूरा परिवार बैठ करके खाना खाता था एक साथ में। मोहन को ये खुशी तो था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा क्या बताए कि हमारे घर में इतना शांति है। और पड़ोस में भी देख रहे हैं कि उसी तरह से पूरा शांति का वातावरण फैला हुआ है। उसके कुछ महीनों के बाद मोहन की पत्नी माँ बनने वाली थी। यह जान करके उसकी माँ और खुश हो गई और बहू को बहुत कम काम करने को कहती थी, ज़्यादा काम वह स्वयं कर लेती थी। फिर मोहन को पता चला कि वही साधु बाबा फिर उसी मंदिर पे आने वाले हैं। वह साल भर पर आने के लिए बोले थे। मोहन को लगा कि हाँ, बहुत अच्छा चांस है, चलो बाबा से इस बार ज़रूर पूछूंगा कि आखिर आप क्या बताए थे कि इतना हमारे घर में शांति बना हुआ है। आखिर उस रहस्य का बात भी हमें पता चल जाए तो और खुशी की बात होगी। मोहन जाकर के अपनी पत्नी को बोला कि जानती हो वह बाबा फिर आने वाले हैं। पत्नी बोली कि हाँ हाँ मुझे पता है। फिर माँ को जाकर के बोला तो माँ भी बोली कि हाँ मुझे पता है। मोहन को लगा कि अरे इसे किसे पता हो गया, हमें पता नहीं था। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं था, किसी तरह से कोई परेशानी तो था नहीं। बाबा वहाँ पर मंदिर पर पहुँचे। मोहन सबसे पहले जा कर के बाबा से मिला, उनको प्रणाम किया और पूछा कि बाबा आपने क्या हमारी पत्नी और माँ को बताए थे कि दोनों माँ बेटी की तरह रह रही है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, खुशियाँ से भर चुका है। आखिर क्या रहस्य है मुझे भी बता दीजिए। तो बाबा बताए कि देखो मैं कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बताया था, मैं यही बताया कि तुम लोग पूजा पाठ करते रहो, शिव चर्चा करते हो, शिव के मंदिर में पूजा करते हो, वो करते रहो। लेकिन इसके साथ में जब बहू कोई काम करे तो आप उसको मदद करना। ये तुम्हारी माँ को बताई थी कि अगर साल भर इसी तरह से बहू को मदद करते रही तो आने वाले अगले साल जो होगा उस समय से तुम्हारे बहू तुम्हारा नौकरानी बन के एकदम सेवक बन के रहेगी। सिर्फ साल भर तुम बहू को मदद कर देना, हर काम में उसका हाथ बटाना। फिर तुम्हारी पत्नी को भी यही बात बताया कि तू अपने सास को मदद करना, उसके हर काम में हाथ बटाना। इस तरह से तू साल भर यदि उसको हाथ बटाते रही, काम करते रही, तो आने वाले अगला साल जो होगा उस समय से वो तुम्हारे दासी बन के रहेगी। और देखो कि यही कारण से वो दोनों एक दूसरे को मदद कर रही है। इतना बात बोल ही रहे थे, उसी समय उसकी पत्नी और माँ दोनों पहुँच गई। बाबा बता रहे थे कि देखो दुनिया में जितना आदमी है वह सब एक दूसरा से मदद लेना चाहता है, लेकिन मदद करना कोई नहीं चाहता। अगर वह मदद करने के लिए सीख जाए तो सारा स्वार्थ खत्म हो जाएगा और सारा विवाद भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ अपने बहू से काम करवाना चाहती थी लेकिन करना नहीं चाहती थी। तुम्हारी पत्नी सास से काम करवाना चाहती थी लेकिन खुद करना नहीं चाहती थी, इसीलिए विवाद था। अब देखो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं तो तुम्हारे घर में कितना खुशियाँ हैं। ये सब सुनकर मोहन के माँ और पत्नी
बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बोली, बाबा मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा बोले कि मैं तो माफ़ कर ही दिया हूँ, अब तुम चाहो तो तुम्हारा समय साल भर पूरा हो गया, तुम चाहो तो पहले की तरह झगड़ा करके रह सकती हो, और चाहो तो जिस तरह से माँ बेटी की तरह रह रही हो वैसा जीवन व्यतीत भी कर सकती हो, अब तुम्हारे मर्जी के ऊपर है। मोहन के पत्नी और माँ बोली कि बाबा मैं जिस तरह से रह रही हूँ अपनी माँ बेटी की तरह, मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। हम दोनों अज्ञानी थी, इसी के कारण हम दोनों में झगड़ा होता था। बाबा अब हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। बाबा बोले कि मैं कोई साधारण सा साधु नहीं हूँ, मैं शिव का दूसरा रूप हूँ। तुम लोगों के मन में भक्ति भाव देखा, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी था, इसी के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। और देखो तुम लोग को एक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मैं अब तुम लोग से विदा लेता हूँ, तुम लोग खुशीपूर्वक रहना। बाबा वहीं से चले गए। ये लोग अपना घर आए और खुशी खुशी रहने लगे। तो गुरु भाई बहन, आप लोग सिर्फ चर्चा करते हैं तो एक दूसरे को मदद भी करना सीखिए, एक दूसरे के अंतर्भावना को समझना सीखिए। और यदि ऐसा जो लोग करते हैं उन पर शिव ज़रूर दया बरसाते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी से क्या सीख मिला आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।